जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सर्व पितर अमावस्या की कथा। तो प्रेम से बोलो पितर महाराज की जय हो। एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब सुख से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा की प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकारनी की हवेली भी थी। राजा की रानी एवं सेठ की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारी प्रजा से प्रेम से रहती। एक रोज साहूकार की हवेली में साहूकार की पत्नी की रोने की आवाजें आने लगी। स्त्री भारी विलाप कर रही थी। रानी ने हवेली में रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है, तो सेठ की पत्नी और लड़के की माँ बहुत दुखी है। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा को कहा कि महाराज, दुख क्या होता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि रानी को कैसे समझाएं कि दुख क्या होता है। रानी वापस बोली, महाराज बताइए ना, दुख क्या होता है। जब राजा ने रानी से कहा कि तुम अपने कुंवर को मार दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोच तक नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ ही रही थी कि कुंवर को सामने से आते देखकर और ये देखकर राजा भी दंग रह गए कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से वापस पूछा, महाराज दुख क्या होता है, बताइए। उस समय पड़ोसी राज्य के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम्हें मेरे मरने का समाचार मिलेगा तब तुम समझ जाओगी कि दुख क्या होता है। राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस माँ की कृपा से जीतकर घर आया। अब राजा को भी आश्चर्य होने लगा कि इसके पीछे क्या कारण है। उसी समय महारानी महाराज के पास फिर वापस आई और फिर वही दोहराने लगी कि महाराज ने सोचा कि इन्हें दुख का एहसास कैसे दिलाया जाए। राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब हम गंगा जी की यात्रा करने जा रहे हैं। वहां गंगा जी की धारा में डूब जाऊंगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि दुख क्या होता है। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी की और आवश्यक सामान और रास्ते में भोजन की सामग्री को लेकर राजा ने यात्रा के लिए प्रस्थान किया। कैलाश पर भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती, आज मैं तुम्हें कलयुग में अमावस्या के आत्मा के दर्शन कराऊंगा। शिव जी ने बकरे व पार्वती जी ने बकरी का रूप धारण कर एक बावड़ी के पास जाकर घास चरने लगे। इतने में राजा रानी की सवारी आई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा तो राजा ने कहा, हम यही थोड़ी देर जलपान और विश्राम करके आगे बढ़ेंगे। राजा रानी ने वहां जाकर जलपान किया और उसके बाद राजा पानी लेने चले गए। उस समय माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, रानी को दुख क्यों नहीं मिलता। तब शिव जी ने कहा कि इसने सुख नाम की अमावस्या का व्रत किया था। इस जन्म में रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। सती देखो, यहाँ भी राजा गंगा में नहीं मरेगा। तभी राजा पानी लेकर आए और रानी ने राजा को वह सारी बातें बताई और वे दोनों वहां से वापस नगरी को चले गए। राजा ने अपने राज्य में सुख अमावस्या व्रत करने की सबको आज्ञा दी। राजा रानी अमावस माँ की पूजा और कथा करने लगे। यह व्रत जिस दिन आप करेंगे, मतलब अमावस के दिन, तो गाय को चारा, ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा दे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक व्रत करेगा, अमावस माता और भगवान शिव जी की कृपा से दुख से सदैव मुक्त रहेगा। तो प्रेम से बोलो, अमावस माता की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। उनके घर रोजाना सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। जब भी साहूकार की कोई बहू या सेठानी उसे भिक्षा देती तो वह उन्हें आशीर्वाद देते और कहते, अपने पति के कंधे राज करो। लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह ब्राह्मण आशीर्वाद में कहते, अपने भाई भौजाई के कंधे पर राज करो। साहूकार की बेटी को यह बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये पंडित जी जब भी भाभियां या आप भिक्षा देते हो तो आशीर्वाद में कहते हैं कि अपने पति के कंधों पर राज करो, लेकिन मैं जब भी इन्हें भिक्षा देती हूँ तो ये मुझसे कहते हैं अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। तो उसकी माँ ने कहा, तू कल भिक्षा देने जाना। जब वे तुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं उनसे इसके पीछे का कारण पूछूंगी। अगले दिन ब्राह्मण जब भिक्षा लेने आए तो माँ वहां पर आ गई और ब्राह्मण से कहने लगी,
आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, क्योंकि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने ब्राह्मण से इसका उपाय पूछा। तब वह ब्राह्मण बोले, यदि सोना धोबन इसकी शादी में आकर आशीर्वाद दे तो इसका पति बच सकता है। तो उसकी माँ पूछती है कि सोना धोबन कहाँ रहती है? पंडित जी बोले, 7 समुंदर पार पर सोना धोबन का एक गांव है। अब सेठानी ने अपने बेटों को कहा कि सोना धोबन के गांव बहन को लेकर जाना है। 6 बेटों ने तो मना कर दिया, परंतु 7वां बेटा तैयार हो जाता है। दोनों भाई बहन सोना धोबन के गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। नदी के किनारे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकलता है और पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। उसी समय बहन की नजर उस सांप पर पड़ जाती है और वो अपने भाई से कहती है, देखो भाई, पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला है और उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। ये सांप उन बेचारे बच्चों को खा जाएगा और जब पक्षी आकर यह देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। तब भाई उस सांप को मारकर वहीं टोकरी से ढक देता है। शाम को एक हंस और हंसनी का जोड़ा उस तरफ आता है तो अपने घोंसलों के आसपास और पेड़ पर खून देखकर वो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन दोनों भाई बहनों ने उनके बच्चों को मार दिया है। तो वह वहां पर आते ही उन दोनों को चोंच मारने लगते हैं। तभी बहन टोकरी उठाकर उसके नीचे पड़ा हुआ सांप दिखाती है और कहती है, हमने तुम्हारे बच्चों को इस सांप से बचाया है और ये खून इस सांप का है। तब हंस और हंसनी बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र पार सोना धोबन के गांव उन्हें छोड़ आते हैं। सोना धोबन का भी बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें उसके बेटे और बहुएं सब साथ साथ रहते थे। साहूकार का बेटा और बेटी भी उसी गांव में ही घर लेकर रहने लगे। रोजाना रात को साहूकार की बेटी सोना धोबन के घर जाती और खाना बनाती, पानी भरती, साफ सफाई, घर के सभी काम करके सुबह होने से पहले अपने घर वापस लौट आती थी। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा, आजकल सुबह सुबह तुम्हारी लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आती, क्या बात है? तो बहुएं बोली, सासू माँ, जब हमें सारा काम किया हुआ मिल जाता है तो हम क्यों झगड़ें? तो सोना धोबन ने पूछा, अच्छा कौन करता है सारा काम? तो बहुएं बोली, आप नहीं करती, हमें तो लगा हमारे उठने से पहले आप ही घर का सारा काम कर देती हैं। तब सोना धोबन ने ये पता लगाने का निश्चय किया और वो सारी रात भर जागती रही। जब साहूकार की बेटी आई तो सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी, तुम कौन हो और क्यों मेरे घर आकर मेरे घर का सारा काम करती हो? तब साहूकार की बेटी ने ब्राह्मण वाली सारी बात सोना धोबन को बता दी और कहा, यदि आप अपनी अमावस्या व्रत का फल मुझे दे देंगे तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। सोना धोबन ने उसकी बात मानते हुए उससे कहा, जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तब मुझे न्योता भेज देना, मैं तुम्हारी शादी पर जरूर आऊंगी। इसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस आ जाते हैं और बहन के लिए लड़का ढूंढकर शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। सोना धोबन को भी न्योता भेजा जाता है। शादी के दिन फेरों के ठीक बाद एक सांप आता है और दूल्हे को डस लेता है, जिससे दूल्हा मर जाता है। तब सोना धोबन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में पानी डालती है और वो वापस जीवित हो जाता है। तभी से सोना धोबन के साथ साथ साहूकार की बेटी और बहुओं ने भी अमावस्या का व्रत करने का संकल्प लिया। पुरानी मान्यता के अनुसार एक समय एक परिवार रहा करता था, जिसमें 7 सगे भाई हुआ करते थे। परिवार में समस्त प्रकार के सुख साधन थे। सभी भाइयों के संतानें थी। किसी के बताने पर उन भाइयों की 7 पीढ़ियों को लगा कि अमावस्या की दिन उन्हें व्रत रखना चाहिए। सभी अपनी संतानों की दीर्घायु की प्राप्ति के लिए वरदान लेने के लिए अमावस्या का इंतजार करने लगी। जब अमावस्या आई तो केवल बड़ी बहू ने ही व्रत धारण किया, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर और एक बेटे की मृत्यु हो गई। 7 साल तक ऐसा ही हुआ। तब बड़े बेटे की पत्नी ने अपने मृत पुत्र का शव कहीं छुपा दिया। गांव की कुलदेवी माँ पुलोरमा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो इसकी वजह उन्होंने जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पुलेरमा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पुलेरमा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है।
तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्रों को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तब से उस गांव की हर माता अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से अमावस्या का व्रत रखने लगी और उस दिन से ये कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह अमावस्या के नाम से दुर्गा माता की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पलोला अमावस्या के रूप में माँ पुलोरमा जी की माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। उनकी पूजा अर्चना के साथ साथ मनाने की परंपरा है। ये व्रत उन्हीं माताओं द्वारा किया जाता है जिनकी संतानें हों, क्योंकि यह मात्र संतान सुख एवं उनकी लंबी आयु की कामना के लिए किए जाने वाला व्रत है। व्रत रखने वाली माता को दिन के उदय पूर्व होने से पहले उठना चाहिए तथा व्रत के आरंभ से पूर्व उन्हें अच्छे से नहा धोकर स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए। वैसे अमावस्या तिथि को नदी या जल स्रोत में स्नान करना भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य दें तथा अपनी संतान की दीर्घायु की कामना करें। अमावस्या की पूजा में 64 आटे की पीड़ों को मूर्ति का स्वरूप दिया जाता है तथा इनको दुर्गा की 64 देवियों का रूप मानकर एक पास्ट अथवा पूजा योग्य स्थल पर रखकर पूजन किया जाता है। देवी दुर्गा को प्रसाद नारियल अथवा घर के बने भोजन का भोग लगाएं और विधि विधान के अनुसार उनकी पूजा करें। तो प्रेम से बोलो देवी माता की जय हो, अमावस्या माता की जय हो। तो दोस्तों, ये कथा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।